हिसार जिले के पूर्व विधायक के घर 23 अगस्त 2001 को बर्थडे सेलिब्रेशन मनाया जा रहा था। बट उस रात वो सेलिब्रेशन मातम में बदल गया। सवा महीने के बच्चे से लेकर के 68 साल के विधायक एक एक करके घर के 8 सदस्यों की हत्या कर दी गई। एक ही रात में पूरी 3 जनरेशन का नामो निशान मिटा दिया गया। क्या ये कोई पॉलिटिकल राइवलरी थी या फिर उस आलिशान घर के खून से रंगी दीवारों के पीछे कुछ और ही राज छुपा था? हाय एवरीवन, वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल। आई एम सपना, योर होस्ट। तो अब आप लोगों को पता चल ही गया होगा, आई एम श्योर व्हाट वी डू हियर, वी टॉक अबाउट ट्रू क्राइम, अनसॉल्व मिस्ट्रीज। एंड मैंने अपना पहला वीडियो भी अपलोड कर दिया है। उस पर आप लोगों ने मुझे काफ़ी अच्छा रिस्पांस दिया है। आई होप आप लोग फ्यूचर में भी मुझे ऐसे ही ढेर सारा प्यार देते रहोगे और मैं ऐसे ही आप लोगों के लिए वीडियोज़ हर हफ्ते लाती रहूँगी। थैंक यू सो मच फॉर योर सपोर्ट गाइज। नाउ लेट्स डाइव इनटू द केस। सो इससे पहले हम ये जानें कि उस रात क्या हुआ, क्यों हुआ, उन सब लोगों के बारे में जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वो लोग सिर्फ एक ट्रू क्राइम कहानी नहीं है। उन्होंने अपनी लाइफ कैसे शुरू की, कहाँ से कहाँ तक आए थे, ये सब जानना भी बहुत ज़रूरी है। तो रेलू राम पुनिया का जन्म प्रभुवाला नाम के एक छोटे से गांव में हुआ था। उनकी फैमिली बहुत ही गरीब थी। बट रेलू राम जैसे पैदा हुए थे वैसे वो मरना नहीं चाहते थे, इसलिए वो बहुत ही कम एज में गांव से शहर आ गए। शहर आने के बाद उन्होंने छोटी मोटी जॉब की, जैसे कि पहले वो ट्रक चलाते थे हाईवे टू हाईवे। उसके बाद उन्होंने वो काम छोड़ करके मैकेनिक की शॉप पर काम करना शुरू किया, जहाँ वो ट्रक वगैरह या फिर गाड़ी वगैरह ठीक करते थे। जिस मैकेनिक की शॉप पे रेलू राम काम करते थे, उस शॉप के ओनर ने ऑयल में इन्वेस्ट कर रखा था। जो रेलू राम को वो आइडिया बहुत इंटरेस्टिंग लगा। उन्होंने सोचा कि वो कुछ पैसे जमा करके वो भी इन्वेस्ट करके देखेंगे। कुछ पैसे जोड़ करके उन्होंने ऑयल में इन्वेस्ट किया और किस्मत ने उनका इतना साथ दिया कि कुछ ही टाइम में, जहाँ वो मैकेनिक थे, वो गाड़ियाँ ठीक कर रहे थे, उस ऑयल में लगाए पैसे की वजह से रेलू राम करोड़पति बन गए। उनके पास 46 एकड़ ज़मीन हिसार ज़िले में थी, 52 एकड़ ज़मीन दौलतपुर में थी और 6 एकड़ की ज़मीन उन्होंने प्रभुवाला गांव में बनाई थी। फरीदाबाद में उनकी 13 दुकानें थी, घर थी, प्रॉपर्टी थी। दिल्ली में काफ़ी सारी प्रॉपर्टी थी। गाड़ियों का उन्हें बहुत शौक था, तो उनके पास टाटा सुमो, मारुति 800 सीसी, काफ़ी सारी गाड़ियाँ थी। और रेलू राम जिस गांव से आते थे प्रभुवाला, उन्होंने उसी गांव में 6 एकड़ की ज़मीन पर आलीशान घर बनाया था। और ऐसा घर कि जिसके सेकंड फ्लोर तक ड्राइवे जाता था, जो उनके बेडरूम में जाकर के ख़त्म होता था। आई मीन दैट इज़ सम रियल। रेलू राम ने अपने हिसार जिले की जो लोकल पॉलिटिकल पार्टी थी, उसमें वो फाइनेंशियली इन्वेस्ट करते थे। और उस पार्टी ने रेलू राम को प्रॉमिस किया था कि एमएलए का टिकट वो लोग उन्हें देंगे, बट समय आने पर उन्होंने वो टिकट रेलू राम को न देकर किसी और को दे दिया। रेलू राम ने अपनी खुद की इंडिपेंडेंट पार्टी बनाई। वो उस पार्टी के अगेंस्ट उस जिले से खड़े हुए और वो जीते। और एक बार नहीं बल्कि 2 बार वो वहाँ पर एमएलए रह चुके हैं। तो आई थिंक बहुत ही इम्प्रेसिव आदमी थे रेलू राम पुनिया, क्योंकि वो चाहते थे कि उनके पास प्रॉपर्टी हो, घर हो, पैसा हो। उन्होंने किया। वो चाहते थे कि वो पॉलिटिक्स में उतरे, उन्होंने किया और खुद की इंडिपेंडेंट पार्टी बना करके किया। इम्प्रेसिव। बट रेलू राम पुनिया अपने पर्सनल लाइफ में इतने लकी नहीं थे। रेलू राम पुनिया की पहली पत्नी का नाम था ओमी देवी, जिससे उन्हें एक बेटा हुआ जिसका नाम था सुनील। कुछ टाइम बाद ओमी देवी काफ़ी बीमार थी, जिसकी वजह से उनकी डेथ हो गई। राम पुनिया ने थोड़े समय बाद दूसरी शादी की। उनकी दूसरी पत्नी का नाम था कृष्णा, जिससे उन्हें 2 बेटियां हुई। पहली बेटी का नाम था सोनिया और दूसरी बेटी का नाम था प्रियंका, जिसे प्यार से लोग पम्मी बुलाते थे। राम पुनिया अपने बच्चों को बेस्ट एजुकेशन देना चाहते थे। सोनिया और प्रियंका दोनों को ही उन्होंने 90s में कार चलाना सिखाया था। सोनिया को ताइक्वांडो में बहुत इंटरेस्ट था, तो उन्होंने सोनिया के लिए पर्सनल ट्यूटर रखा था, जो घर पर आता था और सोनिया को ताइक्वांडो सिखाता था। प्रियंका को हायर स्टडीज़ करनी थी, तो उन्होंने अपने ज़िले के बेस्ट स्कूल में सोनिया का एडमिशन कराया था। और सोनिया को बार बार ज़्यादा ट्रैवल ना करना पड़े, इसके लिए उन्होंने उसका नाम जो है कि हॉस्टल में लिखा दिया था। वो हॉस्टल में ही रहती थी। बट आए दिन पुनिया परिवार में प्रॉपर्टी को लेकर के झगड़ा होता रहता था। कृष्णा और राम पुनिया के बीच में रिश्ते कुछ ठीक नहीं चल रहे थे उस समय।
कृष्णा को डर था कि राम पुन्या अपनी सारी प्रॉपर्टी जो है कि सुनील के नाम कर देंगे, क्योंकि कृष्णा को कभी बेटा नहीं हुआ, तो उसे इस बात का काफ़ी डर था, क्योंकि दोनों बेटे शादी करके चले जाएंगे और सिर्फ एक ही लड़का है जो उनका नहीं है, उनका सौतेला बेटा है। तो कृष्णा को इस बात का बहुत डर था। बट कृष्णा का ये डर दूर करने के लिए राम पुन्या ने कृष्णा के नाम पर 25 एकड़ ज़मीन कर दी थी। तो उस ज़मीन से जो भी रेवेन्यू आता था वो कृष्णा के पास ही जाता था। कृष्णा ही उस ज़मीन की पूरी देख रेख करती थी। राम पुन्या या सुनील कभी भी उस ज़मीन में क्या हो रहा है, उसका कितना बेनिफिट आ रहा है, कितना रेवेन्यू आ रहा है, उन्होंने उस चीज़ से बिल्कुल हट गए थे। और बाकी की जो ज़मीन थी वो सुनील और राम पुन्या मिलकर चलाते थे। कुछ समय बाद जब सुनील की शादी हुई, सुनील की पत्नी का नाम था शकुंतला। आई नो बहुत सारे नाम हैं यहाँ पर, बट मैं हो सकेगा तो मैं फैमिली ट्री बना करके स्क्रीन पर डाल दूँगी ताकि आप लोग कन्फ्यूज़ ना हो। तो सुनील की पत्नी का नाम था शकुंतला, जिससे उन्हें 3 बच्चे हुए। पहले बच्चे का नाम था लोकेश, वो 4 साल का था। दूसरी बेटी का नाम था शिवानी, जो 2 साल की थी। और तीसरी बच्ची जिसका नाम था प्रीति, वो सिर्फ 1.25 महीने की थी ये सब इंसिडेंट के टाइम पे। कृष्णा और राम पुन्या का जो रिश्ता था वो दिन ब दिन बिगड़ता जा रहा था। रोज़ उनके बीच में झगड़ा होता था। इसी बीच सोनिया ने इतना बड़ा बम डाल दिया घर वालों पे, तो जो ताइक्वांडो ताइक्वांडो का मास्टर जो सोनिया को सिखाने आता था उसका नाम था संजीव। संजीव और सोनिया के बीच में जो है कि प्यार हो गया और वो दोनों शादी करना चाहते थे। वो लोग आए राम पुन्या के पास परमिशन लेने के लिए, बट ऑफ कोर्स राम पुन्या ने मना कर दिया कि नहीं, हमारे लेवल का नहीं है, मैं तेरी शादी अपने लेवल के बंदे से करूँगा। बट सोनिया फिर अपनी ज़िद पर अड़ी रही और 28 सितंबर 1998 को सोनिया और संजीव की शादी करा दी गई। सोनिया शादी करके फरीदाबाद में शिफ्ट हो गई, वो अपने पति के साथ रहती थी। 22 अगस्त 2001 को कृष्णा और शकुंतला के बीच में प्रॉपर्टी को लेकर के झगड़ा हो रहा था। ये झगड़ा जो है कि राम पुन्या जब घर आए तभी बंद हुआ, बट फिर उसी रात कृष्णा और राम पुन्या के बीच में फिर से प्रॉपर्टी को लेकर के झगड़ा चालू हो गया। और वो झगड़ा इतना बढ़िया कि कृष्णा जो है कि घर छोड़कर जाने के लिए रेडी थी। वो घर से यहाँ तक कि निकल भी गई, बट सुनील जो है कि पीछे पीछे गया, उसने कृष्णा को मनाया और वो वापस घर में लेकर के आया। थोड़ी देर बाद सुनने में आया कि शकुंतला और सुनील जो है कि कृष्णा के ऊपर इल्ज़ाम लगा रहे थे कि वो जो है कि 25 एकड़ की प्रॉपर्टी से जो भी रेवेन्यू आ रहा है वो सब कुछ वो सोनिया और संजीव को दे रही है। यहाँ तक कि जो टाटा सुमो और मारुति 800 थी उन लोगों के पास, कृष्णा ने वो दोनों गाड़ियाँ जो है कि सोनिया और संजीव को दे दी थी। शकुंतला और सुनील जो है कि कृष्णा के ऊपर इल्ज़ाम लगा रहे थे कि वो चाहती है कि संजीव और सोनिया घर आकर घर जमाई बनकर रह जाए। रात को फिर बहुत देर तक झगड़ा होता रहा। कुछ टाइम तक चीज़ें ठीक थी, शांत हुआ। 23 अगस्त को शाम को सुनील जो है कि अपने सॉमिल पर था। शाम के 5 बजे सोनिया का फ़ोन आया। सुनील ने बात किया सोनिया से। सोनिया ने कहा कि उसका बर्थडे है, वो अपने घर वालों के साथ सेलिब्रेट करना चाहती है, और उसने ये भी कहा कि वो हॉस्टल से आते वक्त प्रियंका को अपने साथ लेकर के आएगी। रात को 9 बजे सोनिया घर आ गई, बर्थडे सेलिब्रेशन हुआ, बट फिर कुछ टाइम बाद जो है कि झगड़े वगैरह की आवाज़ आने लगी। घर में जो जितने भी हेल्पर्स थे, गार्ड थे, उन लोगों ने सुना। वो लोग रोज़ ही सुनते थे, बट उन लोगों ने उतना ध्यान नहीं दिया और फिर वो लोग सोने चले गए। 24 अगस्त की सुबह 5:30 बजे रामफल पुनिया फार्म हाउस पे रूटीनली दूध लेकर के आया। जब वो ऊपर की तरफ जाने लगा तो उसे ऊपर से किसी की आवाज़ आई कि आज वो दूध ऊपर लेकर के ना आए, दूध वो नीचे ही छोड़ दे। तो रामफल जब नीचे दूध रखने गया तो उसने फार्म हाउस के केयरटेकर जीत सिंह से पूछा कि आज उसे दूध ऊपर लाने से मना क्यों किया जा रहा है। तो जीत ने कहा कि रात भर उनके जो है कि कुछ झगड़े चल रहे थे, वापस लग रहा है कुछ झगड़ा हो रहा है उन लोगों का, छोड़ो हमें क्या। रामफल ने दूध किचन में रखा और वो वहाँ से निकल गया। सुबह 6:15 बजे लोकेश की स्कूल बस आई। फार्म हाउस के बाहर खड़े रह कर के बस ने काफ़ी देर तक हॉर्न बजाया, बट बच्चे नीचे नहीं आए। तो बस चली गई, बट जीत सिंह ने रोहतश को कहा कि वो ऊपर जाए और लोकेश को नीचे लेकर के आए और बाइक से उसे स्कूल छोड़ दे। रोहतश जैसे ही ऊपर गया उसने फर्स्ट फ्लोर के ड्राइववे पे देखा कि सोनिया ड्राइववे पे ही बेहोश पड़ी है और उसके मुंह से सफ़ेद झाग निकल रहा था। रोहतश डर गया, वो चिल्ला करके जीत को बुलाया। जीत और मुनीम और रोहतश सब लोग भाग करके ऊपर गए। फर्स्ट फ्लोर के बेडरूम में जब वो लोग गए, जो पहला बेडरूम था वहाँ पे कृष्णा और शिवानी, 2 साल की बच्ची सुनील और शकुंतला की, वो लोग बेड पर सोए हुए थे। उनके सर पर चोट लगा हुआ था, पूरा बेड जो है कि खून से भर गया था। फिर वो लोग बगल वाले रूम में गए जो प्रियंका का रूम था। प्रियंका स्कूल यूनिफॉर्म में थी, उसके वो मुंह के बगल अपने बेड पर लेटी हुई थी, उसके सर के पीछे चोट लगा हुआ था। फिर वो लोग दूसरे रूम में गए तो जो सुनील और शकुंतला का रूम था वहाँ पर सुनील बेड के नीचे पड़ा हुआ था, उसके सर पे चोट लगा था, पूरा
पूरी ज़मीन जो है कि खून से भरी हुई थी। बेड पर शकुंतला, उसका बड़ा बेटा लोकेश जो उस समय 4 साल का था, उनके भी सर पर चोट लगा हुआ था, उनके सर से खून बह रहा था। और शकुंतला की 1.25 महीने की बच्ची जो पालने में थी, उसके भी सर पर चोट लगा हुआ था, पूरा पालना खून से भरा हुआ था। शकुंतला का हाथ पैर जो है कि बेड से बांधा हुआ था और उसके मुंह जो है कि मुंह पर चुन्नरी बांधी हुई थी। फिर वो लोग सेकंड फ्लोर पे गए जहाँ पे रेलूराम पुनिया का बेडरूम था। वो लोग ऊपर गए, उन्होंने देखा रेलूराम पुनिया भी अपने बेड पर थे, उनके भी सर पर चोट लगी थी। पूरी दीवार और पूरे बेड पर खून ही खून था। फिर वो लोग वापस नीचे आए जहाँ पर सोनिया थी। सोनिया के मुंह से झाग निकल रहा था, बट वो कुछ कुछ होश में थी और वो कह रही थी कि मुझे बचा लो, कोई संजीव को बुला दो, मुझे बचा लो, कोई संजीव को बुला दो। जब वो लोग सोनिया के रूम में गए तो उन्होंने देखा कि सोनिया के रूम में ड्रेसिंग टेबल पर एक प्लेट में खीर रखी हुई थी और बगल में ओपियम की शीशी पड़ी थी। ये बगल में जो है कि एक लेटर पड़ा था जिसपे सोनिया ने सुसाइड नोट लिखा हुआ था। जीत ने वो लेटर लिया और वो तुरंत पुलिस स्टेशन गया। उसके बाद जो बाकी लोग थे वो लोगों ने रिश्तेदारों को बुलाया और रेलूराम पुनिया के बड़े भाई जो गांव में रहते थे, राम सिंह को खबर दे करके बुलाया गया। शकुंतला के परिवार वालों को भी खबर दे करके बुलाया गया। रिलेटिव्स के आने के बाद सबने एफआईआर दर्ज की। 8:15 बजे पुलिस जब पुनिया फार्म हाउस पर आई तो उन्होंने पूरे क्राइम सीन को पहले तो टेप किया और सोनिया को तुरंत ही जनता हॉस्पिटल भेजा। क्राइम सीन को टेप करने के बाद हर एक रूम में जा कर के उन्होंने जांच पड़ताल शुरू की। फॉरेंसिक टीम को बुलाया गया और जब वो शकुंतला के रूम में गए तो उन्होंने देखा कि शकुंतला के बेड पर एक आयरन रॉड पड़ी थी। वो वही आयरन रॉड था जो सबको मारने के लिए यूज़ किया गया था। पुलिस ने उससे भी हिरासत में लिया और फिर जब वो लोग सोनिया के रूम में गए तो वहाँ पर उन जो ओपियम की बॉटल थी, पुलिस ने उसे भी हिरासत में लिया। और वहीं बगल में सोनिया ने वॉमिट किया हुआ था, पुलिस ने उस वॉमिट को भी कलेक्ट किया और उसे फॉरेंसिक जांच के लिए भेज दिया। लेटर जो सोनिया के पास से मिला था वो बेसिकली उसने संजीव के लिए लिखा था। उसमें सोनिया ने लिखा था, डियर संजीव, मैं अपने घर वालों को मारने के बाद खुद भी जहर खा करके मरने जा रही हूँ। तुम प्लीज़ अपना और अपने घर वालों का ख्याल रखना, मेरे बच्चे का भी ख्याल रखना, उसे अपनी माँ के बारे में और अपने ननिहाल के बारे में कभी कुछ पता मत चलने देना। मेरे घर वाले तुम्हें मेरे खिलाफ भड़का रहे थे, ये लोग जैसा बोल रहे हैं मैं वैसी बिल्कुल भी नहीं हूँ। जब जब ऐसे माँ बाप इस धरती पर पैदा होंगे, ऐसे माँ बाप का नाश करने के लिए सोनिया जैसी बेटी पैदा होगी, ऐसा उसने लेटर में लिखा हुआ था। तो रात के करीबन 10 बजे डीएसपी मन सिंह जनता हॉस्पिटल पहुंचे थे सोनिया का बयान लेने के लिए। वहां पर उन्होंने डॉक्टर अनंत राम से पूछा कि क्या सोनिया स्टेटमेंट देने के कंडीशन में है, फिजिकली मेंटली। तो डॉक्टर ने कहा हाँ, वो स्टेटमेंट दे सकती है, वो ठीक है बिल्कुल। तो डीएसपी मन सिंह का पहला क्वेश्चन यही था कि सोनिया ने अपने घर वालों का खून क्यों किया, जिस पे सोनिया ने कहा कि उसके माँ बाप दोनों ही उससे प्यार नहीं करते थे, वो लोग उसे नीचा दिखाने की कोशिश करते थे। उसके भैया भाभी, उसकी बहन, कोई भी उससे प्यार नहीं करता था। वो लोग हर समय खाली उसे ताना देते रहते थे क्योंकि उसने अपने मन से शादी करी थी इसलिए। और उसकी माँ जो है कि उसे हर समय अपने फादर के अगेंस्ट भड़काते रहती थी कि वो लोग, कि तेरे फादर जो है कि तुझे कुछ भी प्रॉपर्टी नहीं देंगे, वो सब कुछ सुनील के नाम कर देंगे, तुझे कुछ भी नहीं मिलेगा। ये सोनिया ने ही बताया था कि जब उसके फादर फरीदाबाद की कोई प्रॉपर्टी बेच रहे थे तो कृष्णा ने सोनिया को फ़ोन करके कहा था कि रेलू राम जो है कि वहाँ की प्रॉपर्टी बेच रहे तो मांग ले। और रेलू राम ने वो प्रॉपर्टी खुशी खुशी सोनिया के नाम कर भी दी थी। फिर भी पता नहीं क्यों कृष्णा हर समय जो है कि सोनिया को अपने फादर के अगेंस्ट भड़काती रहती थी। सोनिया ने ये भी कहा कि कृष्णा का किसी और के साथ एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर चल रहा था, यहाँ तक कि रेलू राम पुनिया का भी किसी के साथ एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर चल रहा था। और उसने ये कहा कि उसके जो बड़े पापा हैं, मतलब कि रेलूराम पुनिया के जो भाई हैं, उनकी बीवी के साथ ही रेलूराम पुनिया का अफेयर चल रहा था। यहाँ तक कि उनकी जो बेटी थी वो उनकी बेटी नहीं बल्कि वो रेलूराम पुनिया की बेटी थी। अब यहाँ पे रेलूराम पुनिया जो है कि खुद को डिफेंड करने के लिए नहीं है और हम लोग ये जो सुन रहे हैं वो सोनिया के मुँह से सुन रहे हैं, तो आई डोंट नो कितना सच है उसमें। फिर पुलिस ने पूछा कि उसने आखिर खून क्यों किया, तो उसने बताया कि जब 23 अगस्त को वो फरीदाबाद से हिसार के लिए निकल रही थी तो संजीव उसके साथ आया था। वो लोग टाटा सुमो में दोपहर को निकले थे। दोपहर को वहाँ से निकलने के बाद वो लोग जो है कि विख्यात देवी जिंदाल स्कूल से
प्रियंका को पिक करने वाले थे। जब वो लोग हॉस्टल पहुँचे, उन्होंने प्रियंका को पिक किया, तो प्रियंका जैसे ही गाड़ी में आई, उसका सबसे पहला सवाल था सोनिया से कि क्या उसका किसी के साथ अफेयर चल रहा है। तो सोनिया ने पूछा प्रियंका से कि वो ऐसा क्यों बोल रही है। तो प्रियंका ने कहा कि कृष्णा ने बताया कि सोनिया का किसी राजीव नाम के लड़के के साथ अफेयर चल रहा है। अब अफेयर वर्ड सुनते ही संजीव और सोनिया के बीच में झगड़ा चालू हो गया। सोनिया ने कहा कि वो राजीव से कभी मिली तक भी नहीं है, वो उसका फेसबुक फ्रेंड है और कुछ भी नहीं। बट दोनों के बीच में काफ़ी झगड़ा होने लगा गाड़ी में ही। और संजीव जो है कि गाड़ी से करीबन 9 बजे के आसपास उतर गया। उसने कहा कि मुझे तुम्हारी कोई ज़रूरत नहीं है, तुम अकेली जाओ अपने घर। और संजीव फिर घर नहीं आया। प्रियंका और सोनिया अकेले हिसार पहुंचे थे पुणे फार्म हाउस में। और रात को जब 9 बजे सोनिया और प्रियंका घर आए, तो कृष्णा सोनिया से कहने लगी कि रेलू राम पुनिया कह रहे थे कि जब सोनिया आएगी तो उसे घर के अंदर घुसने मत देना, वो गेट के बाहर ही सोएगी। और यहाँ तक कि वो जब अपने फादर से मिलने गई, तो उल्टा रेलू राम पुनिया जो है कि सोनिया पर गुस्सा करने लगे कि वो प्रियंका को हॉस्टल से लेकर के क्यों आई, उसका प्रियंका पे कोई हक नहीं बनता है। और वो उसने पुलिस से ये भी कहा कि उसके फादर कभी भी उसकी शादी से खुश नहीं थे। उसकी माँ शुरू शुरू में खुश थी, बट उसके बाद जब सोनिया की जो मदर इन लॉ थी, जो सास थी, वो भी उन लोगों के साथ रहने लगी, जो सोनिया की माँ को नहीं अच्छा लगता था। इसलिए उसने फरीदाबाद वाली प्रॉपर्टी जो है कि सोनिया को अपने फादर से मांगने के लिए गई, ताकि वो अपने हस्बैंड के साथ अकेले रह सके। जब उसने देखा कि उसकी सास को भी लेकर के आई है, तो वो और ज़्यादा जो है कि सोनिया को ना भड़का सकी, तो वो संजीव को भड़काने लगी कि सोनिया जो है कि एक जगह टिकने वाली नहीं है, उसका बहुत लोगों के साथ अफेयर चल रहा है, वो बहुत लड़के लोगों से बात करती है, ऐसा वैसा करके वो संजीव को भड़काती थी। यहाँ तक कि रेलू राम पुनिया भी जो है कि सोनिया के सास ससुर से कहते थे कि अगर उसने कभी फ्यूचर में कुछ गलती की तो उसे काट के फेंक देना गटर में, मैं कभी पूछने नहीं आऊँगा कि मेरी बेटी कहाँ गई। तो ऑब्वियसली सी बात है, ये सब बहुत बड़े बड़े इल्ज़ाम जो है कि सोनिया अपने घर वालों पे लगा रही थी। बट कोई भी अब यहाँ पर खुद को डिफेंड करने के लिए नहीं है। अब ये सब कुछ सच में हुआ है या नहीं हुआ, ये किसी को नहीं पता, ये सोनिया कह रही है, तो वी डोंट नो। फिर पुलिस ने उससे पूछा कि उस रात आखिर क्या हुआ था, उसने क्यों किया ऐसा। तो उसने कहा कि रात को जब उसके फादर ने उससे प्रियंका को क्यों लाया ऐसा करके पूछा, तो सोनिया का उसके फादर के साथ झगड़ा हो गया कि मेरी भी तो बहन है, मैं क्यों नहीं उसे ला सकती। तो सोनिया को जो है कि रेलू राम पुनिया जो है कि गालियाँ देने लगे, जो उसे बहुत गुस्सा आया और फिर वो अपने भाई भाभी के रूम में चली गई, वो वापस नहीं आई। रात के करीबन 12 बजे कृष्णा और रेलू राम पुनिया के बीच में झगड़ा हो रहा था। तो सोनिया को लगा कि शायद उसकी वजह से ही उसके मम्मी पापा के बीच में झगड़ा हो रहा है, तो वहाँ पे गई उन लोगों को चुप कराने के लिए, झगड़ा शांत कराने के लिए। बट उल्टा वो दोनों जो है कि इसको ही गालियाँ देने लगे, इस पर ही चिल्लाने लगे। फिर सोनिया को बहुत गुस्सा आया और उसने अपने मन में सोच लिया कि या तो आज ये लोग ज़िंदा रहेंगे या तो आज मैं ज़िंदा रहूँगी। वो नीचे स्टोर रूम में गई, वहाँ से उसने रॉड निकाली जो कि ट्रैक्टर और ट्रक वगैरह लिफ्ट करने के लिए यूज़ होता है। वहाँ से वो रॉड लेकर के आई और उसने पहले तो आधा घंटा वो अपने रूम में थी, वो सोच रही थी कि करे नहीं करे, करे नहीं करे। बट फिर उसने डिसाइड किया कि आज वो सबको मार डालेगी। और फिर वो धीरे धीरे एक एक करके, सबसे पहले वो रेलू राम पुनिया के रूम में गई, वहाँ पर उसने उनके सर पर 2 बार रॉड मारा। फिर उसके बाद फिर वो अपनी माँ के रूम में गई जहाँ पे शिवानी और कृष्णा सो रहे थे, उसने उन दोनों के सर पर मारा। सोनिया फिर जो है कि प्रियंका के रूम में गई, प्रियंका जाग रही थी। तो सोनिया ने प्रियंका से कहा कि तू अपना स्कूल यूनिफॉर्म पहन ले, मैं तुझे हॉस्टल छोड़ करके फिर घर जाऊंगी। फिर उसने प्रियंका के सर पे भी मारा। फिर वहाँ से वो सुनील के रूम में गई, उसने सुनील से कहा कि आपको माँ बुला रही है। और वो जैसे वो बाहर आया, उसने उसके सर पर भी 2 बार मारा। और सुनील जो है कि चिल्लाता हुआ आ करके पीछे मुड़ा और उसने सोनिया का गला पकड़ लिया। बट फिर सोनिया, लेकिन सुनील थोड़ा कमज़ोर हो गया था सर पर चोट लगने की वजह से, लेकिन तो उसने सोनिया ने सुनील को धक्का दिया और उसके बाद उसने फिर उसको मारा। उसके बाद जो है कि वो शकुंतला के पास गई, तब तक जो है कि शकुंतला उठ चुकी थी और वो चिल्लाने की कोशिश कर रही थी। तो उसने शकुंतला का हाथ पैर बांध करके रिवॉल्वर, एक्चुअली उसने कहा कि उसने खाली रिवॉल्वर शकुंतला को दिखाई और फिर उसने उसको जो है कि हाथ पैर बांधा, उसका मुंह बांधा, उसके बाद उसके सर पे मारा। फिर उसने 4 साल के लोकेश के ऊपर भी सर पे मारा और 1.25 महीने की बच्ची, उसके भी सर पर उसने रॉड से मारा, 1.25 महीने की बच्ची के। फिर पुलिस ने सोनिया से पूछा कि उसका झगड़ा सिर्फ उसके माँ बाप के साथ हुआ था, तो उसने सबको क्यों मारा, बच्चों को क्यों मारा। तो उस पर सोनिया का ऐसा कहना था कि
ये बच्चे बाद में बड़े हो जाते तो उसके बेटे से बदला लेते। तो वो उनका पूरा ख़ानदान ही ख़त्म कर देना चाहती थी, इसलिए उसने किसी को भी नहीं छोड़ा, सबको मार दिया। और फिर जब पुलिस ने उससे पूछा कि आखिर वो अब वो जेल चली जाएगी, उसके पति का क्या होगा, उसके बेटे का क्या होगा? तो उसने कहा कि मुझे कुछ नहीं पता, मुझे बस मर जाना है, मुझे इस दुनिया में नहीं रहना है, ऐसा करके उसने कहा। और उसने फिर से पुलिस से कहा कि जब जब ऐसे माँ-बाप इस धरती पर आएँगे, भगवान मेरे जैसी बेटी जो है कि धरती पर भेजेगी ऐसे माँ-बाप से बदला लेने के लिए। अब सोनिया ने स्टेटमेंट तो दे दिया था कि उसने ही अपने घरवालों का खून किया। उस साइड नोट में भी यही लिखा था कि उसने अपने घरवालों का खून किया है। बट क्राइम सीन कुछ और ही कहानी बता रही थी। और पुलिस ने जब छानबीन करना चालू किया और जो बाकी के जो केयर टेकर्स और हेल्पर थे उस घर में, उन्होंने उनसे पूछताछ करनी चालू की। जीत सिंह ने बताया कि रात के करीबन 12 बजे उसे स्टोर रूम से कुछ आवाज़ आ रही थी। उसने देखा कि स्टोर रूम का लाइट चालू था, तो वहाँ गया। उसने पूछा अंदर कौन है, तो सोनिया ने कहा कि अंदर वो है और वो कुछ ढूंढ रही है। जीत सिंह ने देखा कि सोनिया रॉड लेकर के ऊपर की तरफ गई है। जीत सिंह ने ध्यान नहीं दिया, उसने पूछना ज़रूरी नहीं समझा, उसका घर है, वो कुछ भी करे। वो वहाँ से चला गया। रात के करीबन 1 बजे उसे जो है कि पटाखों की आवाज़ आ रही थी, तो उसे लगा कि शायद ये लोग बर्थडे अपना सेलिब्रेट कर रहे हैं, इसके लिए पटाखे छोड़ रहे हैं। तो उसने ध्यान नहीं दिया, वो वापस सो गया। सुबह के करीबन पौने 5 बजे जीत सिंह हमेशा की तरह स्मोक करने के लिए उठा था। जब वो उठा तो उसने देखा प्रियंका फर्स्ट फ्लोर के ड्राइवे से टाटा सुमो लेकर के बहुत ही स्पीड से आ रही थी। और तब तक वॉचमैन भी उठ गया था, तो वॉचमैन ने गेट खोला और सोनिया स्पीड में गाड़ी जो है कि फार्म हाउस से बाहर लेकर के निकल गई। और आधे ही घंटे बाद वो वापस भी आ गई। तो वॉचमैन ने जीत सिंह से पूछा कि सोनिया दीदी इतना सुबह सुबह कहाँ गई थी? तो जीत सिंह ने कहा कि होगा उनका कुछ, हमें क्या पता, कहीं भी आए कहीं भी जाए। उसने उतना ध्यान नहीं दिया। बट जब पुलिस ने ये सुना तो पुलिस को काफ़ी इंटरेस्टिंग लगा कि सोनिया आखिर गई कहाँ थी। तो पुलिस ने सोनिया से पूछा कि वो कहाँ गई थी सुबह 5 बजे। तो सोनिया ने कहा कि उसने सबका खून करने के बाद उसने सोचा कि वो गाड़ी ले जा करके खुद का एक्सीडेंट करेगी और वो वैसे अपनी जान दे देगी। बट उसकी हिम्मत नहीं हुई, उसको लगा कि टाटा सुमो में उसका डेथ नहीं होगा, क्योंकि टाटा सुमो कार बहुत स्ट्रांग होती है, आई गेस, आई डोंट नो अबाउट कार्स। तो इसके लिए उसने फिर वो प्लान ड्रॉप कर दिया और उसने वापस आकर के फिर जहर खा लिया। तो पुलिस ने जब बैक ट्रैक करना चालू किया तो उन्हें पता चला कि 23 अगस्त की रात को धर्मवीर सिंह जो है कि पेट्रोलिंग पे थे रात को, और उन्होंने फार्म हाउस की तरफ से एक टाटा सुमो बहुत ही स्पीड से आते हुए देखा था। तो एक लीड तो पुलिस को वहाँ से मिल गया। फिर पुलिस ने पता किया कि वो कार जब कहाँ की तरफ गई थी, तो उन्हें पता चला कि जो टाटा सुमो है वो बस स्टैंड के वहाँ गई थी। पुलिस ने वहाँ छानबीन करना चालू किया, तो वहाँ से उन्हें जो है कि एक टैक्सी ड्राइवर मिला। उसने बताया संजीव का फ़ोटो देख कर के कि उसने इस बंदे को रात को 5 बजे जो है कि उस एरिया से पिक किया हुआ है और उसे फरीदाबाद छोड़ा हुआ है। तो अब पुलिस का जो शक था वो सही हो रहा था कि क्राइम जो है कि वो एक लड़की अकेली नहीं कर सकती, कोई तो इन्वॉल्व था। और संजीव का लिंक जो है कि उन्हें यहाँ से मिला। फिर पुलिस जो है कि फरीदाबाद गई, उन्होंने संजीव को वहाँ से अरेस्ट किया और संजीव से पूछताछ करना चालू की। संजीव ने साफ साफ मना किया कि उसे कुछ भी नहीं पता। वो रात को जो है कि 9 बजे ही गाड़ी से उतर गया था। सोनिया से झगड़ा होने के बाद वो गया ही नहीं वापस वहाँ पे। बट पुलिस को बहुत सारे लिंक मिले। जब पुलिस ने पूछा कि अच्छा, रात को अगर वो 9 बजे टाटा सुमो से उतर गया था तो वो कहाँ था, किसके साथ था, क्या उसका कोई है जिस जो गवाही दे सकता है कि वो रात को उसके साथ था? बट संजीव के पास इसका कोई भी आंसर नहीं था, कोई भी गवाही देने के लिए नहीं था कि वो उसके साथ था रात को। फिर पुलिस ने जो है कि हिसार ज़िले का जो मार्केट था वहाँ से उन्होंने जो है कि एसटीडी कॉल से पता किया। तो वहाँ से पता चला कि किसी ने उस एसटीडी बूथ से पुनिया फार्म हाउस में रात को 12:30 बजे के आसपास फ़ोन किया हुआ था। तो ऑफ कोर्स पुलिस को लगा हो सकता है कि संजीव ने ही फ़ोन किया हो, पूछा हो कि क्या सब लोग सो गए, तो मैं आता हूँ वहाँ से। फरीदाबाद में जहाँ संजीव और सोनिया का घर है उसके बगल वाले जगह पर वहाँ पर कुछ जला हुआ था। पुलिस ने जब उस जले हुए राख की फॉरेंसिक जांच की तो उसमें से कुछ कपड़े के टुकड़े मिले जिसमें लोकेश और शिवानी के खून थे। तो पुलिस ने इस बिना पर जो है कि संजीव को अरेस्ट किया कि पुलिस को लग रहा था कि जो कपड़े थे जिस पे खून लगा हुआ था शायद संजीव ही वो लेकर के आया था फरीदाबाद और उसने ही जलाया हुआ यहाँ पे। पुलिस ने इस बिना पर संजीव को अरेस्ट किया। संजीव बार बार मना करता रहा कि उसने कुछ भी नहीं किया है, उसे कुछ भी नहीं पता। पुलिस ने उसे जो है कि लाई डिटेक्टर टेस्ट के लिए भेजा जिसमें संजीव पूरी तरीके से फेल हो गया। आई नो
लाई डिटेक्टर टेस्ट जो है कि वो एक्यूरेट नहीं होता है। वो जिसको नहीं पता उनको बता दूँ कि लाई डिटेक्टर टेस्ट जो है ना, वो डिपेंड करता है हमारे बॉडी लैंग्वेज पे, हमारे पल्स पे, हमारे हार्ट रेट पे, हम कितने एंग्शियस है उस पे। बाकी वो सॉलिड प्रूफ नहीं है कि आपने किया ही है, बट वो पुलिस की काफ़ी हेल्प करता है और उससे ज़्यादा कुछ नहीं। और कोर्ट में तो एडमिसिबल भी नहीं है, तो उसका कुछ काम नहीं है। बट हाँ, इससे पुलिस का शक जो है कि श्योर हो गया कि संजीव पक्का मिला हुआ है, क्योंकि वो उस टेस्ट में फेल हो गया था। अब उसके बाद जो है कि सोनिया ने भी अपना जो स्टेटमेंट था वो बदल दिया। उसने कहा कि 24 अगस्त की सुबह को पुलिस वाले उसे फरीदाबाद से हिसार लेकर के आए और उसे इलीगली पुलिस कस्टडी में 2 दिन तक रखा हुआ था। उसके साथ मारपीट की उसे धमकी दी कि अगर वो ये लेटर नहीं लिखेगी तो उसके बेटे को पुलिस वाले मार देंगे। संजीव और सोनिया का केस जो है कि सेशन कोर्ट में गया और वहाँ पर सोनिया के सुसाइड लेटर और स्टेटमेंट और जो गवाह थे, आई विटनेसेस थे, उनके बिना पर और संजीव के अगेंस्ट जो है कि एसटीडी बूथ का जो ओनर था उसने आकर के कोर्ट में गवाही दी। उसने संजीव को ही देखा था, जिसने उसके एसटीडी से रात के 12:30 बजे कॉल किया था। फिर टैक्सी ड्राइवर ने भी आकर के कोर्ट में गवाही दी कि उसने संजीव को ही 5 बजे जो है कि मार्केट से फरीदाबाद ले जाकर के छोड़ा था। और फरीदाबाद वाले घर में जो जला हुआ कपड़ा मिला था जिसमें लोकेश और शिवानी के खून के धब्बे मिले थे। इन सब सबूतों के बिना पर सेशन कोर्ट ने सोनिया और संजीव दोनों को एक कैपिटल पनिशमेंट की सज़ा सुनाई थी 2004 में। तो उसके बाद जो है कि सोनिया और संजीव ने हाई कोर्ट में अपील की। तो हाई कोर्ट में जो कुछ भी हुआ ना, मैं आप लोगों को सुना करके बोर नहीं करूँगी, बट मुझे पर्सनली जो इंटरेस्टिंग लगा और काफ़ी हद तक जो फ़नी लगा मैं वो आप लोगों को बताऊँगी। तो सोनिया और संजीव का जो डिफेंस लॉयर था उसने कहा कि सोनिया ने ये मर्डर किया ही नहीं है, और अगर सोनिया ने ये मर्डर किया है और वो लेटर लिखा है तो लेटर लिखते वक्त उस लेटर पे खून के धब्बे मिलने चाहिए, उस पर खून लगा होना चाहिए, जो कि लेटर एकदम क्लीन था, लेटर पे कुछ भी नहीं लिखा हुआ था। तो अब इसमें आर्ग्यूमेंट ये हो सकता है कि हो सकता है सोनिया ने नहा धो करके फिर वो लेटर लिखा हो, बट फिर उसके लिए कैसा ना, आप बहुत ही कोल्ड पर्सन चाहिए जो कि मतलब इतना सब कुछ अपने खुद के माँ बाप, अपने भाई बहन का खून करने के बाद नहा करके चेंज करके फिर लेटर लिखे, तो ये पॉसिबल नहीं है। ऐसा डिफेंस का आर्ग्यूमेंट था। उसने कहा कि ये लेटर जो है कि पुलिस वालों ने ज़बरदस्ती कस्टडी में उससे लिखवाया है, क्योंकि अगर इतना सब कुछ लेटर जो है कि सोनिया ने इतने सब कुछ खून करने के बाद अगर वो लेटर लिखा हुआ है, तो इतना एड्रेनलिन आपका इतना हाई होगा और आप इतने ज़्यादा एंग्शियस हो गए, डरे हो, आपका बीपी ऊपर नीचे हो रहा होगा, तो वो लेटर लिखते वक्त वो लेटर आपके हाथ पैर काँप रहे होंगे, आप लिखते वक्त कुछ ना कुछ गड़बड़ी होगी आपके हैंड राइटिंग में। बट वो लेटर इतना क्लीन था, सब कुछ था, ये हो ही नहीं सकता कि सोनिया ने वो लेटर लिखा है और उस समय लिखा है जब ये सब कुछ सीन हुआ हो। तो अब मैं जब ये पढ़ रही थी ना तो मेरे दिमाग में क्या चल रहा था कि इसमें तो मतलब साफ साफ प्रोसिक्यूशन का केस बन रहा है कि हो सकता है सोनिया प्रीमेडिटेट करके ये लेटर लिख करके लाई थी, पहले से ही प्लान था कि मैं ऐसा ऐसा करने वाली हूँ, तो फिर मैं पहले से लेटर घर से लिख करके लाती हूँ। बट ऑफकोर्स प्रोसिक्यूशन ये नहीं बोला, बट प्रोसिक्यूशन ने ये कहा कि अगर आप कह रहे हो कि ये लेटर सोनिया से मार पीट करके पुलिस वालों ने ज़बरदस्ती लिखवाया है, तो तभी भी तो सोनिया डरी होगी ना, तो तभी भी तो उसकी हैंडराइटिंग काँपती हुई होनी चाहिए, तभी भी तो नहीं है। एंड मुझे उस समय बहुत फनी लगा था मुझे ये कि मतलब डिफेंस क्या बोल रहा है ये। और उसके बाद जो है कि संजीव का ऐसा कहना था कि उन लोगों ने मर्डर नहीं किया है, सोनिया और संजीव ने, बल्कि जो कुछ लोग हैं जो फार्म पे और सॉ मिल पे काम करते हैं, उन लोगों ने रेलूराम पुनिया से जो है कि लोन लिया हुआ था। वो पैसा लेकर के वो लोग उसके पैसा वापस देना नहीं चाहते थे, जिसके वजह से उन लोगों ने मिल करके, और यहाँ तक कि रेलूराम पुनिया के जो भाई थे राम पुनिया, उनसे भी मिले हुए थे वो लोग, उन लोगों ने जो है कि पूरी फैमिली को मारा है। तो मेरा क्वेश्चन इसमें ये है कि अगर उन लोगों ने सबको मारा है तो सबको सर पे रॉड से मारने के बाद सोनिया को जहर क्यों दिया है, सोनिया ने क्यों जहर खाया था? इतने स्टूपिड है ये दोनों के दोनों। पुलिस क्यों जाएगी तुमको फरीदाबाद? तुमने खुद कहा कि तुम रात के 12 बजे वहाँ पे थी, तुम 5 बजे वहाँ से निकली, तुमने खुद कहा, तुमको देखा है लोगों ने कि तुम रात के 5 बजे वहाँ से निकली, तो तुमको फरीदाबाद से पुलिस क्यों लेकर के आएगी यहाँ पर? डिफेंस ने काफ़ी सारे जो
लूप होल थे केस में वो निकाले। अब पुलिस ने सबसे बड़ी गड़बड़ यहाँ पे ये कर दी ना कि सोनिया ने स्टेटमेंट दिया कि उसने ये किया है, उसने लेटर भी लिखा था। तो पुलिस को लगा ये केस एकदम क्लियर है, तो इन्होंने ना जो रॉड था उसके कभी फिंगरप्रिंट के टेस्ट के लिए भेजा ही नहीं। तो ऑब्वियसली उधर ही इन्होंने गड़बड़ कर दी। और उसके बाद जो है कि जो वॉमिट भी मिला था क्राइम सीन से, उसमें कुछ भी ना टॉक्सिक नहीं मिला था। सोनिया के ब्लड में भी कुछ टॉक्सिक नहीं मिला था, खाली वो बेहोश थी, ऐसा डॉक्टर्स ने कहा। तो अब उसमें डिफेंस ने ऐसा केस बनाया था क्योंकि उसके ब्लड में कुछ टॉक्सिक नहीं मिला, उसके वॉमिट में भी कुछ टॉक्सिक नहीं मिला। इसका मतलब सोनिया ने जहर ही नहीं खाया था, वो वहाँ पर थी ही नहीं। उसको फरीदाबाद से पुलिस जो है कि उठा करके हिसार लेकर के आई थी और उसको ज़बरदस्ती इलीगली उन लोगों ने कस्टडी में रखा था और वहाँ उससे ज़बरदस्ती मारपीट करके वो लेटर उन लोगों ने लिखवाया है। यहाँ तक कि रेलू राम पुनिया के जो भाई थे उनके ऊपर भी इल्ज़ाम लगाया गया कि उन लोगों को प्रॉपर्टी चाहिए थी क्योंकि उनकी वाइफ के साथ रेलू राम पुनिया का अफेयर चल रहा था। तो उनका भी पर्सनल मोटिव था इन सब चीज़ों में। अगर वो रॉड पे फिंगरप्रिंट मिल जाता ना तो हाई कोर्ट में भी इनका कुछ भी सुनवाई नहीं होता, लेकिन सिर्फ वो एक वजह से और बाकी सारी चीज़ें फिर सर्कमस्टेंशियल हो गई। तो हाई कोर्ट ने फिर कैपिटल पनिशमेंट उनकी हटा करके उनको लाइफ इम्प्रिजमेंट की सज़ा दे दी। बट रेलू राम पुनिया के जो बहुत ही अच्छे दोस्त थे, जो प्रोसिक्यूशन थे वो उनके अच्छे दोस्त थे, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में फिर अपील किया। सुप्रीम कोर्ट में फिर से ये सारी चीज़ों पे बात हुई। दोनों डिफेंस लॉयर ने, प्रोसिक्यूशन ने अपनी अपनी बात रखी और सुप्रीम कोर्ट ने इतना हीनियस क्राइम, 1.25 महीने की बच्ची को सर पे रॉड मार के मारा है, ये सब देखने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने लाइफ इम्प्रिजमेंट हटा करके उनको जो है कि कैपिटल पनिशमेंट की ही सज़ा सुनाई। 2009 में सोनिया ने प्रतिभा पाटिल को मर्सी पटिशन लिखा था। उसने मर्सी प्ली में ये लिखा था कि उसकी जो मर्सी पटिशन है वो रिजेक्ट कर दी जाए, वो ज़िंदा नहीं रहना चाहती। सोनिया ने ये लिखा था कि मेरी ज़िंदगी जेल में कीड़े मकोड़े जैसी हो गई है, मैं जीना नहीं चाहती, मैं एक बार में मर जाना चाहती हूँ, ना कि हर एक मिनट जेल में ज़िंदा रह करके। बट कभी भी प्रेसिडेंट ने सोनिया की मर्सी पटिशन पे रिस्पॉन्ड नहीं किया। बट अप्रैल 2013 में जब नए प्रेसिडेंट आए प्रणब मुखर्जी जी, उन्होंने जो सोनिया और संजीव की जो क्लेमेंसी रिक्वेस्ट थी उसको रिजेक्ट कर दिया और फाइनली 2014 में सुप्रीम कोर्ट ने सोनिया और संजीव को ऑफिशियली कैपिटल पनिशमेंट की सज़ा दे दी। बट कुछ सिविल राइट ग्रुप जो है उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में पिटिशन डाला। सोनिया और संजीव की जो मर्सी प्ली थी वो रिजेक्ट करने में गवर्नमेंट ने बहुत टाइम लगाया, जो कि बहुत अनफेयर था और सुप्रीम कोर्ट ने सिविल राइट की ये बात मानते हुए समझा और जनवरी 2014 में सोनिया और संजीव की फाइनली जो सज़ा थी वो लाइफ इम्प्रिजमेंट कर दी। अभी इसमें बहुत सारी चीज़ें ऐसी है ना कि अगर मैं सोच रही हूँ ना तो मुझे बहुत सारे इसमें कुछ ना कुछ गड़बड़ दिख रहा है इस केस में, क्योंकि हर जगह ये बोला गया कि सोनिया और संजीव की जब शादी हुई थी तो सोनिया 18 साल की थी। कंफर्म ये पता है कि अपनी फैमिली का जब सोनिया ने मर्डर किया था तो उस समय सोनिया 19 साल की थी। बट उस समय सोनिया का 2 साल का बच्चा था, तो हो ही नहीं सकता कि सोनिया 18 साल की थी जब उसकी शादी हुई। मतलब सोनिया 16 साल की थी जब उसकी शादी हुई, उसका 2 साल का बच्चा था और 19 साल की एज में उसने अपने घर वालों का मर्डर किया। और मुझे ना संजीव के एज के बारे में ना कहीं कुछ मिल नहीं रहा है, बट शादी का जो मैंने उनका देखा ना तो उसमें लिखा था कि सोनिया 18 साल की है और संजीव 27 साल का है। तो 11 साल का आई थिंक एज गैप है दोनों के बीच में, अगर ऐसे देखे तो। मैं डॉक्टर नहीं हूँ, मैं कोई साइकेट्रिस्ट नहीं हूँ, बट आई थिंक इट्स ग्रूमिंग। मैं सोनिया को कुछ पास नहीं दे रही कि उसने कुछ किया नहीं, ये उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी कि वो अपने घर वालों को न मारने का स्टैंड ले। वो घर आकर के अपने फादर को, अपने भाई को बता सकती थी कि संजीव क्या प्लान कर रहा है। बट मुझे सच में ऐसा लगता है कि इस पूरे प्लान का जो मास्टरमाइंड था ना वो संजीव था और सोनिया सिर्फ और सिर्फ पपेट थी, क्योंकि ये पूरा क्राइम अकेले नहीं किया गया है। अब मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू अगर आप लोगों को बताऊं को, तो जीत ने कहा कि रात के 1 बजे उसको पटाखे वगैरह की आवाज़ आ रही थी और वही टाइम जो है कि मर्डर का भी था। तो अगर सोनिया मर्डर कर रही थी तो पटाखे कौन फोड़ रहा था? मतलब वहाँ पे 2 लोग थे। और सोचने वाली बात तो ये है कि संजीव अगर अगर क्या संजीव वहाँ पे था, संजीव ने सबका मर्डर किया और सोनिया जो है कि प्रियंका के पास गई, उसको बोली कि तू रेडी हो जा, तुझे जाना है। फिर पीछे से संजीव ने आकर के उसको मारा। फिर सोनिया ही आकर के सुनील को बोली कि चलो आपको माँ बुला रही है। फिर जब सुनील बाहर आने लगा तो बाहर आने के बाद संजीव ने ही सुनील को मारा। और 1 बजे के आसपास आई थिंक जब भी
शकुंतला के हाथ पैर आई गेस इसके लिए बंधे हुए थे क्योंकि वो चिल्ला रही होगी, तो तभी उस वक्त ये लोग जो है कि पटाखे फोड़ रहे थे उसकी आवाज़ दबाने के लिए। तो साफ साफ समझ में आ रहा है कि वहाँ पे 2 लोग थे। और इंटरेस्टिंगली, अगर वहाँ पे 2 लोग थे तो संजीव ने बेसिकली सोनिया को इस तरीके से मैनिपुलेट किया कि वो खुद के ऊपर सारा इल्ज़ाम ले ले और वो जहर भी खा ले, और उसको प्रॉमिस किया कि वो उसको बचा लेगा। बट उसका ऐसा कोई प्लान नहीं था कि वो सोनिया को बचा लेगा, क्योंकि मैंने कोर्ट डॉक्यूमेंट में पढ़ा, पुलिस वालों को जो है कि संजीव के घर से एक लेटर मिला जो किसी और औरत ने लिखा है, वो लव लेटर था। प्रोसिक्यूशन ने उस औरत को बुला करके कोर्ट में गवाही भी दिलाई। उस औरत ने कहा कि हाँ, वो लेटर उसने लिखा था, संजीव और उस औरत के बीच में अफेयर चल रहा था। तो आई थिंक संजीव का पूरा प्लान था कि इसकी पूरी फैमिली को मार करके, सोनिया जहर खा करके अपने ऊपर सारा इल्ज़ाम लेकर के खुद भी मर जाए, और फिर पूरी प्रॉपर्टी जो है कि सोनिया के बच्चे के नाम हो जाएगी, जो बेसिकली उसके नाम हो जाएगी, और वो फ्री हो जाएगा। जेल में संजीव का बिहेवियर और सोनिया के बिहेवियर में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। 2018 में सोनिया ने कुरुक्षेत्र जेल में हाइड करने की कोशिश की थी। उसने अपनी साड़ी से पंखे पर बांध कर हाइड का ट्राई किया था, बट कुछ इनमेट्स ने उसे बचा लिया। फिर बाद में सोनिया को कुरुक्षेत्र जेल से निकाल करके अम्बाला जेल में शिफ्ट कर दिया गया। सोनिया ने जहां कम से कम 6 से 7 बार अटेम्प्ट किए हैं, वही संजीव ने 2 से 3 बार जेल से भागने की कोशिश की है। 2008 में संजीव ने अपने इनमेट्स के साथ मिल करके, जिनमें से एक बांग्लादेश से था, उसके साथ मिल करके अपने जेल सेल के नीचे से टनल बना करके बाहर निकलने का प्लान बनाया था। वो लोगों ने जेल के नीचे खुदाई करना भी शुरू कर दिया था, बट पहले ही जेल ऑफिशियल्स को पता चल गया, तो उन लोगों ने इन लोगों को पकड़ लिया और संजीव के ऊपर फिर 2 साल का और सज़ा ऐड की गई। 2018 में फिर से संजीव ने बेल एप्लीकेशन लिखा था, जिस पे उसे 14 दिन का बेल मिलना था। उसकी जो बेल एप्लीकेशन थी वो एक्सेप्ट हो गई थी, उसे 14 दिन का बेल भी मिल गया था। 14 दिन बाद जो है कि संजीव को जेल वापस आना था, बट संजीव जेल आया ही नहीं, वो वहाँ से फ़रार हो गया। जब पुलिस ने छानबीन चालू की तो पता चला कि उसने बेल एप्लीकेशन में गलत एड्रेस दिया हुआ है। उसके बाद फिर पुलिस ने एसटीएफ की एक टीम तैयार की और संजीव के ऊपर इनाम रखा कि जो भी उसका पता बताएगा उसे 1 लाख रुपए का इनाम दिया जाएगा। 2018 में ये हुआ था। 2021 में पुलिस को फाइनली जो है कि टिप मिली कि संजीव जो है कि मेरठ के किसी आश्रम में बाबा का भेष बन करके छुपा हुआ है। जब पुलिस ने मेरठ के आश्रम में रेड डाली तो वहाँ से उन्होंने संजीव को अरेस्ट किया। उसने दाढ़ी वगैरह, बाल वगैरह बढ़ा लिया थे और अब अपना नाम बदल करके ओमानंद बाबा के नाम से उस आश्रम में रह रहा था। परिवार के 8 लोगों का खून करने के बाद, 1.25 महीने की बच्ची का सर तोड़ने के बाद ये बंदा बाबा बन करके आश्रम में रह रहा था। बट फिर मैंने सर्च किया कि क्या सोनिया और संजीव जो है कि डिवोर्स ले चुके हैं या सेपरेट हो चुके हैं, बट मुझे पता चला कि वो लोग अभी भी जो है कि हफ्ते में 1 बार जेल में मिलते हैं। आई डोंट नो, मतलब मैं सोनिया के कैरेक्टर को लेकर के ना बहुत ज़्यादा पजल्ड हूँ कि क्या वो विक्टिम है, कि वो भी उतनी ही विक्टिम तो नहीं बोल सकती, क्योंकि उसने भले अगर उसने मारा नहीं है बट उसने संजीव का पूरा साथ दिया है अपनी फैमिली का मर्डर करवाने में। तो मेरे नज़र में तो सोनिया विक्टिम नहीं है, बट हाँ मुझे काफ़ी हद तक सोनिया, ऐसा लगता है कि सोनिया को ग्रूम किया हुआ है। जिस तरीके से संजीव सोनिया को मर्डर करने के बाद वहाँ पर छोड़ करके चला गया, सारा ब्लेम उसके ऊपर आने दिया, और सोनिया जहर अगर सच में खा लेती और मर जाती तो संजीव का रास्ता तो एकदम क्लियर था और उसका अफेयर भी चल रहा था, जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया। तो आई थिंक इस प्लान का पूरा मास्टरमाइंड जो है कि संजीव और उसकी फैमिली थी, क्योंकि संजीव के काफ़ी सारे फैमिली मेम्बर्स के ऊपर भी केस हुए थे, उन लोगों को भी कोर्ट में बुलाया गया था, उनके ऊपर भी केस रजिस्टर हुआ था, एफआईआर उनके अगेंस्ट भी हुआ था, बट बाद में जो है कि काफ़ी लोगों को अक्विट कर दिया गया। स्टैटिस्टिक के हिसाब से 40,000 मर्डर हुए थे 2008 में, सिर्फ प्रॉपर्टी डिस्प्यूट को लेकर के। राजस्थान में एक आदमी ने अपनी सगी माँ का खून कर दिया था क्योंकि वो अपनी प्रॉपर्टी अपने बेटे के नाम नहीं करी थी। बिहार में एक आदमी ने गुंडे हायर करके अपने कज़न की पूरी फैमिली को मरवा दिया ताकि उसे जो है कि प्रॉपर्टी उनके साथ शेयर ना करनी पड़े। क्या है ऐसा इस प्रॉपर्टी में, मतलब रेलूराम पुनिया ने अपनी पूरी ज़िंदगी मेहनत की कि ताकि वो लग्जूरियस लाइफ जी सके, अपने बच्चों को लग्जरी दे सके, एजुकेशन दे सके, वो सब कुछ उनको मिल सके जो उन्होंने नहीं किया, और उसी पैसे, उसी प्रॉपर्टी के चक्कर में उनका पूरा का पूरा खानदान ख़त्म हो गया। और सोनिया के बारे में तो मैं क्या कहूँ, उसके क्रोकोडाइल टीयर्स, मैंने उसका एक इंटरव्यू देखा था जिसमें वो रो रही थी और कह रही थी कि मुझे फांसी दे देंगी तो मेरे बच्चों का क्या होगा, मेरे बच्चों के लिए मुझे छोड़ दो। आई मीन कम ऑन।
100 महीने के बच्चे को मारते वक्त इन दोनों के हाथ नहीं काँपे और अपने बच्चे के लिए आई थिंक उसका बेटा जो है कि ज़्यादा सेफ है अगर वो इसके साथ ना रहे तो। मुझे ना कमेंट में ज़रूर बताना आप लोग क्या सोचते हो सोनिया के बारे में। मैं सोनिया के कैरेक्टर को लेकर के ना बहुत कंफ्यूज हूँ, बट आई थिंक शी डिज़र्व वॉट शी गॉट, और वो सही जगह पे है बिल्कुल, जहाँ उसे होना चाहिए था वो वहीं पर है। दैट्स ऑल फॉर टुडे गाइज, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड please like and subscribe to my channel and share with your friends and family and comment what you think about this case. I'm very curious to know your opinion about Sonia. I'll see you next week with the very interesting case. तब तक के लिए stay kind, stay curious, take care, bye.